राम राम राम। साधु जी, साधु जी, मन में सभी प्रभु का ध्यान करें, नाम जप करें। राम। साधु जी, किसी भी दरबार में आपको अपना परिचय, अपनी समस्या नहीं बतानी है। बालाजी की कृपा में ताकत होगी, आपकी समस्या स्वतः ही पर्चे पर लिख करके आ जाएगी। और यही कलयुग में, पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में अद्भुतता का विषय है। बागेश्वर बालाजी का दरबार, बड़े बड़े बुद्धिमान इसीलिए बागेश्वर बालाजी के दरबार में आश्चर्यचकित हैं कि ऐसा कैसे हो जाता है। लगाओ अपनी बुद्धि, अपना तर्क। जहां बजरंग बली की चलती वहां फिर किसी की नहीं चलती है। राम राम। दरबार के बारे में तो हम आपको कथा में ही बता चुके। आज जैसे ही हम दरबार में बैठे तो गुरुदेव भगवान श्री सन्यासी बाबा ने हमें प्रेरणा दी। हमने आज पर्चों को पहले से ही लिख करके रख लिया। पूर्ववत ही हमारे पर्चे, गुरु जी की जो प्रेरणा लगी, हमें भी पता नहीं पर्चे किनके, लेकिन हैं तो किसी के। और ये पूर्ववत ही जो हमें गुरु जी की प्रेरणा लगी, वो हमने इन पर्चों को उल्लेखित करके 4 पर्चे बने हैं। ये 4 नंबर है। ये कितना है? 3 है। ये कितना है? 1 है। अच्छा, ये कितना है? हो गए 4। राम राम राम। गुरुजी सीताराम। आप खड़े हो जाइए। नेताजी, तुम बहुत बदमाश हो, आओ ऊपर। आप कोई अर्जी नहीं लगानी है, यहीं से सुन लो। आप जिनको भी उठा ले आवें, पुरुषों में, महिलाओं में, तीनों पंडालों में, पर्चा हम बिफोर टाइम पहले से ही लिख करके रखे हैं। और आप जिनको लेकर आएंगे, ये पर्चे पर प्रश्न, और भगवान ने चाहा तो नाम सहित इस पर्चे पर उसी का होगा। किनको चाहते हो? आपकी पहचान के तो नहीं है? हैं? नहीं है? हो भी तो लीजिए। आप सोच लो, आप जिनको बुलाना चाहो उनको भेज दीजिए। फाइनल लॉक कर दें। कहां से हो आप? कोटा से? अच्छा, नेताजी होगा। चलो, इनको फाइनल है, लॉक कर दें। बदलना तो नहीं है। तुम्हें बदलना हो तो बदल दो। तुम दूसरे व्यक्ति को बुलाओगे, हमें भरोसा है अपने आप कागज की कलम उसी के हिसाब से प्राप्त होगी। और यही कलयुग में हनुमान जी के होने का चमत्कार। तो पहले इन्हीं को भेजा जाए। आइए भाई साहब ऊपर। अभी आप खड़े रहें, इनको माइक दो, भेजिए। राम बालाजी। अच्छा, हमें भी पता नहीं था पर्चा किसके हैं,
हमें तो गुरुजी ने कहा तुम ऐसा करो। देखो हमें पता नहीं रहता है, हम तो जब गद्दी पर बैठते हैं तो हमें प्रेरणा लगती है, प्रेरणा लगती है उसको हम लिख देते हैं। ये चमत्कार तुम्हें दिखाने के लिए नहीं हम बैठे हैं, हम तुम्हें हनुमान जी का परिचय बताने के लिए बैठे हैं, ताकि तुम्हें मार्गदर्शन भी मिल जाए और हनुमान जी पर तुम्हारा भरोसा भी। भेजिए ए भाई साहब, आने दीजिए इनको, हाँ आने दीजिए। थोड़ा जल्दी आइए भैया। राम, मन में सब लोग राम नाम जपो, सब लोग जपो, जिनकी आज्ञा लगेगी। आओ प्रभु, ये माइक ले लो, थोड़ा नजदीक आ जाओ, यहाँ बैठो, हनुमान जी की तरफ मुख कर लो, माइक ले लो, थोड़ा यहाँ आ जाओ ताकि दूरी ना रहे। क्या प्रश्न, क्या समाधान आप बालाजी के चरणों से चाहते हैं? सीताराम महाराज जी, पिताजी का स्वास्थ्य पिछले 20 साल से खराब है। क्या हो गया? उन्हें जो है लंबे समय से उनके मनोरोग की दवाई अच्छा, चल रही थी। आपका नाम क्या है? योगेश कुमार दादी। यहाँ किसी को आपने परिचय या समस्या बताई? नहीं। किसी ने पूछा आपसे? नहीं। उनसे पहले इस विषय में बात हुई क्या? नहीं। अच्छा श्रीमान जी, हमारे पास 1 से 4 नंबर तक के पर्चा हैं, ये बुलाया भी तुमने, अब इसके बाद भी हम नहीं रुकेंगे। आप जिस नंबर का पर्चा बोलेंगे उसी नंबर का इनके लिए पर्चा खोलेंगे, और आपकी दम नहीं है, जिसमें इनका लिखा तुम वही नंबर बोलोगे। ये बजरंग बली की ताकत है। 3 नंबर फाइनल? फाइनल। 2 तो नहीं? 2 नहीं 3 फाइनल। 1 तो नहीं? नहीं। 4 तो नहीं? नहीं। सोच लो। पक्का? आप कितने तक पढ़े? 2 3। टीवी स्क्रीन पर भैया दिखवाओ कितना नंबर दिख रहा है तुम्हें। पढ़िए। आपके परिवार में टोटका चलता है, विघ्नकर्ता पिताजी बीमार हैं, काली देवी के उपाय से पूर्ण ठीक होंगे। 2001 से पागलपन बना हुआ है, आपका योगेश नाम है। बिल्कुल सही है, सही है, बिल्कुल यही पूछने आए। हाँ। ये मंत्र लो, एक बार पिताजी क्या धाम आएंगे? आए हुए एक बार हैं? एक बार लाए उनको। अच्छा, हम मिले क्या? आपके दर्शन नहीं हुए, बालाजी के दर्शन किए। वहां पर किसी को ये बताया तो नहीं था? नहीं, किसी प्रकार से किसी को नहीं बताया। ये जो मंत्र है काली माता का है, ओम श्रीम क्लीम नमः। ये नमः लिखा है, हमारी राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है। 3 माला, ओम श्रीम क्लीम नमः, 3 माला करनी। लहसुन प्याज बंद रखना है। उनको दवाइयां करवा चुके हैं, सोने की भी दवाई देते रहे परंतु लाभ नहीं हुआ। बहुत उच्चाटित हो जाते, आपका भी दिमाग विचलित हो जाता, घर में भी बहुत उपद्रव हो जाता है, पेट की भी दिक्कत बनती है। दवा वर्तमान में असर नहीं कर रही है, डॉक्टर ने लाइलाज घोषित कर दिया। बीच बीच में उनको आराम भी लग जाता है। बिल्कुल। क्या ये बात सही है? सही है। जाओ, गुरुजी कह रहे हैं कि उन्हें आज से ही लाभ होने लगेगा। जय सीताराम। 21 पेशी करनी है, लहसुन प्याज बंद रखना। बिल्कुल। बैठ जाओ, तुम्हारी ना चली बिल्कुल, कोनो काम की नहीं है, तुम बैठ जाओ। जय श्री राम। जय श्री राम। और सुनो, उपाय सुन लो। 3 दिन की ज्योति सरसों के तेल की, और तुम भी हनुमान जी भगत बहुत ज्यादा, और तुमने भी आज ही हनुमान जी को सालासर को पुकारा था घर पर। माइक ले लो, गुरुजी बता रहे। आज भी तो तुमने सालासर बालाजी को पुकार करके कहा था कि अगर तुम सत्य के हो और हमने तुम्हारी पूजा की है तो इन लाखों लोगों में हमारी अर्जी निकलवा देना। बिल्कुल सही है। यही कहा जी। आ गया वाईफाई में सिग्नल। दिस इज वाईफाई वेरी हाई फाई। चलो आ गया, निकल जाओ। दूसरा नंबर भेजिए। आइए भाई साहब, क्या नाम है? अच्छा, वहां एलईडी के पास बैठे, बोले माइक लो। शुभम बाबू, यहाँ तुमने नाम बताया था क्या किसी को? माइक से बोलो। जी नहीं गुरु। ऐसा मुंह करो बालाजी की तरफ। हम तो निकम्मा हैं, नालायक हैं, हमारी तरफ क्या मुंह करना है? हमें तो तुम टमाटर मारो। ठीक, हाँ, क्या समाधान इनसे चाहते हो बालाजी से? अभी तक तो वैसी वो नहीं थी, पर जब मैं गाड़ी से आ रहा था तो एक चौपाई याद आई
कि जय विधिनाथ हो ही तुमोरा, करो करो सो सो बेगी दास में तोरा। हाँ ठीक है, और कोई समाधान प्रश्न का उत्तर चाहते हैं? एक तो क्या है कि मेरे पापा की मतलब पापा के कुछ कथा वथा करते हैं पापा भी, पापा जी कथा- जी, और मेरा है कुछ, और बाकी ईश्वर की अच्छी और साधना मिल जाए, मतलब ठीक और है। प्रणाम। कौन सा पर्चा आपको निकालना, वही सा भी जो आपकी जो इच्छा हो। आपको लगे? अरे प्रभु जो आपकी इच्छा हो। अच्छा, जो हमारी इच्छा, हमें भी पता नहीं कि तुम्हारा किस में है। तुम बता दो कौन सा निकाल दें। इनके पास में, ये हमारे पास में, दो फाइनल। सुख शांति चाहते, कोई प्रश्न नहीं सोचा था घर से। पिताजी कथावाचक हैं, कर्मकांड करते हैं। आप बालाजी की साधना के मार्ग में हैं, बालाजी का साक्षात्कार करना चाहते हैं, कैरियर के बारे में जानने के लिए दरबार में आए हैं। स्वयं का कारोबार डाल दें, सफल हो जाएगा, आशीर्वाद है। जय श्री राम। बराबर, कोई संदेह? अब साधना के बारे में सुनो। एक मिनट में बताते हैं। अच्छा देखो, तुम्हारी हनुमान जी ने कैसी सुन ली। तो बागेश्वर बालाजी के दर्शन करे तुमने? हाँ ठीक है। आपके मन में है कि हम नौकरी मार्ग में जावें, उसमें सफलता मिल जाए, लेकिन मन आपका विचलित हो गया और तैयारी भी आपकी शून्य हो गई है। हमें जो डिटेल मिली, तैयार, माइक ले लो आप, उससे उचल, तैयारी भी आपकी शुरू शून्य हो गई है। गुरुजी का कहना है कि जॉब योग असंभव बन पा रहा। अगर आप कड़ी मेहनत कर सको तो वो, अभी आपका एक दूसरा भी कारण है मन विचलित होने का, इसलिए स्वयं का कारोबार डालें, उसी में सफल हो जाएंगे। चिंता ना करें, कोई बाधा नहीं। एक कारण जरूर लिखा है, अभी तक सफलता ना मिलने का, पितृदोष। हाँ है, इस बार उपाय भी करने का सोच रहे हैं तो कर ही दीजिएगा, आशीर्वाद है। कुछ मंत्र दे दीजिए हनुमान जी का, जिससे मैं और हनुमान जी का दे दें? थोड़ा मन क्या विचलित होता है ऐसे। विचार वासना के बहुत ज्यादा तुम्हें सता रहे हैं। वैसे तो हनुमान जी के भक्त तो अति से ज्यादा विचित्र स्थिति बन जाती है, बीच बीच में पूजा पाठ में भी अति से गंदी स्थिति बन जाती है, और ये 2.5 साल से ज्यादा तुम्हें परेशान कर रहे हैं। लेकिन कोई प्रेत बाधा नहीं है, लेकिन मंत्र बड़ा पावरफुल, ओम बम, ये पा नहीं है, या है, नमः। ठीक, जय श्री राम। भगवान सदा बालाजी, हम तो नालायक हैं। बागेश्वर धाम आना, आते रहना जा। और पिताजी को एक बार भेजना, कहना गुरुजी ने बुलाया है। एक मिनट लाओ, देख लेते हैं। राम, अच्छा बंधन है। हाँ हाँ, पिताजी का प्रश्न ये है कि उनकी कथाएं नहीं चल पा रही हैं और लोग कट भी रहे हैं और विरोध भी बीच बीच में करने लगे थे। एक विवादित स्थिति भी उनकी बन गई थी। इस कारण से पिताजी वर्तमान में विचलित हैं, 2020 से विचलित हैं। ये पिताजी का प्रश्न है, उनको भेज देना, कहना बालाजी सन्यासी बाबा की प्रेरणा है और उनकी कथा दौड़कर चलने लगेगी। जाओ, जय, उठ जाओ। आइए भाई साहब, युवराज जी। राम, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। इसके बाद तब तक चौथी अर्जी की आज्ञा। हाँ, ये जो सिर पर सफेद रूमाल बांधे भाई साहब बैठे हुए हैं, दूसरी डी में खड़े हो जाएं। आप बहुत देर से सोच भी रहे हो, बदमाश भी तुम नंबर 1 के हो। आओ हम तुम्हारी छिलाई करें। नहीं, अब हम सुधर गए हैं, अब हम छिलाई कम करते हैं, पहले थोड़ा खतरनाक थे। आइए आइए, यू कम हियर माय डियर, इधर आओ। हमारे सींग थोड़ी लगे जो तुम डर रहे। माइक उठाओ, बोलो, इधर आओ। क्या समाधान? जय श्री राम। जय श्री, क्या समाधान चाहते हो? यहां से आए ना? हाँ, अपना प्रश्न दोहराओ, बोलो, लिखा रखा है। मैं महारानी की पिंड में आती ना, वो समस्या है मेरे। हिंदी बोलो। मेरे महारानी की कृपा है ना, देवी
देवी। हाँ, तो क्या चाहते हैं? किसी ने कुछ तांत्रिका कर रखा ही नहीं कर रहा है, वो डाउट। पूछना है तुम्हें। ठीक है, आप पढ़े लिखे हो। जी सर। हमारे पास 1 नंबर और 4 नंबर के पर्चे हैं, कौन सा खोलें? 1 नंबर। ठीक, ये कितना है? 1 नंबर। 1। गुरुजी पढ़ो। आपके घर में देवी की दिक्कत है, स्वयं को शरीर में बीमारी बनाती है, सवारी आती है, जानने आए हैं कि क्या है? सेनापति इसे लॉक कर दिया जाए। हाँ, राम, ये तुम्हारा उत्तर भी है। इधर मुंह कर लो। अब देवी का तंत्र द्वारा बंधन है। पहले जो बोलती थी वो सही होता था, जी सर। शरीर में जो कह देती थी वो सत्य हो जाता था। अब नहीं होता है, केवल शरीर में पीड़ा बनाता है। अब पूर्व में तुमने भी गलतियां कर दी, तुम्हारी साधना विफल हो गई है और तुम भी बहक गए थे। परंतु ये देवी की सेना जोगनी है। योगनी हो? आए आई काय हैरान करती। योगनी है ये। हमारी भाषा समझ आई? योगनी। देवी कभी किसी के शरीर पे नहीं आती। देवी आ जाए आदमी का स्वाहा हो जाए। अगर हनुमान जी आ जाएं तो हमारा स्वाहा हो जाए। उनकी सेना आती है। हाँ, सेना आती है, ये उनकी सेना है। और जाओ, आज से ही ये पूर्णतया खुल चुकी हैं और ये तुम्हारे द्वारा समाज का ये कल्याण योगनी करेगी। जाओ, ये दरबार का आशीर्वाद है। राम, वहां बैठना है, जाना नहीं। आशीर्वाद दे दें सर, आशीर्वाद लेके। जय हो, मंगल हो, आशीर्वाद। वहां बैठ जाओ, सामने ही। इसके बाद वो एक बालक था। राम, नीचे नीचे सामने में ही बैठना। इनको जरा जगह दे दो, दरबार के बाद में इनका एक उपाय करना। तुम बहुत परेशान थे मिलने को। हाँ हाँ, रोते नहीं। बस 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 भाई, भगवान भगवान दंडवत, आशीर्वाद, उठ बैठ। बस रोते नहीं भाई, रोते नहीं। इस खुशी की बात है, बालाजी ने लाखों लोगों में तुम्हें बुला लिया। अब हनुमान जी के प्राण चाहते हो क्या? आओ इधर बैठ जाओ शांति से। बोलो बेटे, क्या पूछो? कहां से आए? 12 से? 12 के ही हो? श्री जी के पुजारी, मंदिर के? वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। तो यहीं रहते हो? तो क्या इनसे क्या चाहते? हम तो नालायक हैं, हम तो मूर्ख हैं, इनसे क्या चाहते? अरे मोरो प्यारो, मोरो प्यारो, चलो रोना। और कोई बात? और कुछ पूछें? अच्छा, हमने 3 बातें लिखी, गलत हो गए तो टोक देना। स्थान पे नाग शक्ति का उपाय कर देना। तुम्हें सदा हम मानते रहेंगे, सभी कामनाएं पूर्ण रहेंगी। आज से ही तुम बागेश्वर बालाजी के चेला हो। बस बस, खुश रहो। एक मिनट, ये मंत्र है और जब तक जीवन रहेगा तब तक हम, ये मंत्र भैया मत दिखाना इस पे, बाकी दिखा दो, मंत्र नहीं दिखाया जाता। जब तक जीवन रहेगा तब तक हम तुम्हारे साथ हैं। और हमारे सन्यासी बाबा ने ही तुमको बुलाया है और उन्होंने कहा था कि इस बालक को बुलाओ, ये अकेले में बहुत रोता है, मिलने के लिए। और जाओ, आज से जीवन भर हमारे सन्यासी बाबा तुम्हारे साथ रहेंगे। बस बस बस, प्रणाम कर लो, प्रणाम कर लो, तुम अच्छे बच्चे, प्रणाम। बस 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 बस, खुश रहो। लो, ये पर्चा है। इन्हें कुछ और आज्ञा दे दो गुरुजी। हाँ ठीक है, लो, नौकरी योग बनवा देंगे। जाओ, ये भी आशीर्वाद। बस ये पर्चा लो।
इसी में मंत्र आ गया, जीवन भर हम जीवन भर तुम्हारे बन गए तो वैसे रोते नहीं, जाओ तुम आज से हमारे बालाजी के होगा। और तुम बागे सुधामा ना, पक्का? हाँ, अरे तुम्हारी माताजी भी बहुत भक्तनी है, वो तुम्हें हमेशा डांटती रहती हैं, इस बात पे डांटती कि तुम पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, मोबाइल चलाते रहते हो बहुत ज़्यादा, घूमते बहुत हैं। और तुम्हारी माताजी हमारा उदाहरण देकर के समझाती रहती हैं। आई हैं? कहाँ हैं? अच्छा, वहाँ बहुत आशीर्वाद, ठीक है, चलो। गुरुजी आगे ये मंत्र केवल दूध रख देना नाग पंचमी को, मंदिर में दूध रख देना, मिट्टी के पात्र, और बाकी हम उपचार करेंगे, तुम धाम आना, हम उपचार करेंगे, आज से नहीं सताएगा पर्चा लेके। अरे वाह, बहुत अच्छा, आना आशीर्वाद, बस रो मत, आशीर्वाद, चलो।